हे फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्लैनेट का सबसे मोटा हिस्सा कौन सा है? आज मैं सीधा अर्थ के दिल में गोता लगा रहा हूं, नहीं कोर में नहीं, बल्कि मेंटल नाम की बड़ी लेयर में। और मेरा यकीन करो, आप इसे कुछ ही मिनटों में समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अर्थ सरफेस से सेंटर तक लगभग 6371 किलोमीटर मोटी है। उसमें से करीब 2890 किलोमीटर प्योर मेंटल है। इसका मतलब है कि अर्थ की रेडियस का लगभग 45% और उसके वॉल्यूम का 84% सिर्फ यह एक लेयर है। इसके बारे में सोचो, आपके पैरों के नीचे का प्लैनेट का ज्यादातर हिस्सा असल में मेंटल है। अब मेंटल सिर्फ एक सॉलिड ब्लॉक नहीं है, यह दो हिस्सों में बंटा हुआ है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और उनके बीच एक कूल ट्रांजिशन जोन है जहां चीजें सच में इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इसकी कल्पना एक बहुत बहुत गहरे केक के अलग अलग लेवल्स की तरह करो। यहां यह इंटरेस्टिंग बात है, हालांकि मेंटल रॉक से बना है, यह असल में फ्लो करता है। हाँ, आपने सही सुना, यह सॉलिड है, लेकिन क्योंकि वहां टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, रॉक इतनी सॉफ्ट होती है कि धीरे धीरे इधर उधर मूव कर सके। स्लो मोशन लावा लैंप एक्शन की कल्पना करो, लेकिन प्लैनेट साइज्ड स्केल पर। इस मूवमेंट को कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। ये करंट्स ही हैं जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स को शिफ्ट और स्लाइड करते हैं। तो जब कोई अर्थक्वेक आता है, कोई वोल्केनो फटता है या कॉन्टिनेंट्स अलग होते हैं, ये सब मेंटल के चुपचाप नीचे काम करने की वजह से होता है। और इस सारी मोशन को क्या पावर दे रहा है? दो चीजें। जब हमारा प्लैनेट पहली बार बना था, तब की बची हुई हीट और नीचे गहराई में टूटते हुए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। बेसिकली मेंटल एक विशाल इंजन रूम की तरह है जो हमेशा घूमता रहता है। खत्म करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा कूल फैक्ट्स। अपनी थिकनेस और डेंसिटी की वजह से मेंटल की गहराई में प्रेशर 140 गीगापास्कल तक पहुंच सकता है। और हालांकि यह बहुत विस्कस है, मेंटल फिर भी फ्लो करता है, बस बहुत बहुत धीरे, लाखों सालों में। तो यह है अर्थ के मेंटल की एपिक स्टोरी। अगर आपको अर्थ के सेंटर तक की यह क्विक जर्नी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे कमेंट में बताएं अगर कोई और अर्थ मिस्ट्री है जिसे आप चाहते हैं कि मैं अगली बार एक्सप्लेन करूं। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।